Hello student, welcome back to my channel. So today we will do another question on triangles of class 9. So our question is, in a triangle ABC, एक triangle है हमारे पास जिसका नाम है A B C. उनके angles, if 3 angle A equals to 4 angle B plus 6 equals to 6 angle C. तो तीनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर दिया गया है, उनके टाइम्स पर चेंज कर दिया गया है ना. 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल B एंड 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल C. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास. सो यस 3 टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू 4 टाइम्स एंगल B इक्वल्स टू 6 टाइम्स एंगल C. सो यस हमें ये दिया गया गिवन है ना. अब हम क्या करेंगे, अगर अब हमें एंगल्स A एंगल B एंगल C निकालना है तो अब हमें लेट करना पड़ेगा कि किसके बराबर है. सो हम यहाँ लेट करेंगे एंड 3 एंगल A इक्वल्स टू 4 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C इक्वल्स टू K. ये सारे एंगल्स K के बराबर हमने ऐसा लेट किया है, एज्यूम किया है. ठीक है, अगर अब ये देखो, अगर ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, तो यस इससे इस एंगल से ये एंगल भी इक्वल ही होगा, है ना. कैसे हमने पढ़ा है, इफ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C देन A इक्वल्स टू C, है ना. तो यस अब हम क्या करेंगे, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी एंगल 3A टाइम्स एंगल A इक्वल्स टू K और एंगल A कितना हो जाएगा, K बाय 3. समझ में आया. ये हमने 3 को ट्रांसपोज किया है. अब फिर ये इस एंगल को करेंगे 4 एंगल B इज आल्सो इक्वल्स टू K एंड एंगल B विल बी K बाय 4. ये भी आया, 4 को ट्रांसपोज किया हमने. एक तो अब हमें इनका करेंगे 6 एंगल C इज इक्वल्स टू K बाय 6 एंगल C इज इक्वल्स टू K एंड एंगल C इक्वल्स टू K बाय 6. मतलब सबको समझ में आया कैसे हुआ. तो अगर हमें ये पता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. कैसे, बिकॉज ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. सो यस अब हम क्या करेंगे, समझ में आया सबको. एंगल B एंगल C एंगल B एंगल A एंगल C का सम कितना होगा 180 और यहाँ सारे एंगल से दिए गया ना, तो इन सब का सम भी 180 ही होगा. यस एंगल A प्लस 4 एंगल B प्लस 6 एंगल C इज इक्वल टू 180 और इसका रीजन क्या होगा, द सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180. इतना क्लियर सबको, है ना. अब हम क्या करेंगे, इन सबका वैल्यू पुट करेंगे. कौन सा वैल्यू, जो हमारा मेरे पास ये है ना. तो यस कितना हो जाएगा ये K बाय 3 K बाय 4 प्लस K बाय 6 और इसका सम होगा 180. अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन तीनों का एलसीएम देना पड़ेगा. सबको एलसीएम देने आता है ना. इफ नॉट, यहाँ देखो सब ध्यान से, हमें एलसीएम लेना है 3 का 4 का और 6 का. तो किससे ये किस में जाएगा ये. अब हम सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे. अगर उनसे नहीं हो रहा है तब हम बड़े पे न जाएंगे. तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 3 नहीं होता है इससे डिविजिबल. 4 होता है 2 टाइम्स, 6 होता है 3 टाइम्स, अगेन 2, है ना. और अब आया 3. इसके बाद नहीं होगा कुछ भी क्योंकि हमारे पास 1 1 1 आ गया. तो एलसीएम होगी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12. ठीक है, अब एलसीएम क्लियर है आप लोगों का. यस तो हम क्या करेंगे, हम 12 लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे. कितना आएगा
4k, 3 4 जा 12, अगेन 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3k, 4 3 जा 12, अगेन 2 6 से 12 तो k, और यहाँ हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 12 को इस साइड ले आएंगे, 4k प्लस 3k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 180 इंटू 12। ट्रांसपोज होगा तो यह साइन भी चेंज होगी। अब 4 प्लस 3 कितना होगा, 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ हो गया 9k इक्वल्स टू 180। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, तो 180 इंटू 12/9, 20 बचेगा यहाँ पे, 20 12 20 जा करो 4 240। यस, तो हमारा k कितना आया, 240। यहाँ तक सबको क्लियर है। हमारा जो k का वैल्यू आया वो आया 240। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू इन सब में पुट करेंगे, है ना, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोलेट इरेज करेंगे। यस, तो हमारा एंगल ए कितना था, एंगल ए इक्वल्स टू k/4 था, तो हम क्या करेंगे, k/4, k का वैल्यू 4 240 आया 4, तो कितना आया ये, 4 6 जा 24। ठीक है, अब एंगल बी का टर्न कितना था, k/3, 240 डिवाइड बाय 3 कितना, हमारा ये 80, है ना। अब एंगल सी करेंगे, एंगल सी कितना था हमारा 2 6 था, 240/6 कितना, 6 4 जा 40। तो आ गया हमारे पास सबका वैल्यू। और अगर अब हमें क्या करना है, अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, टू चेक इन सब का सम कितना आना चाहिए, 180, 60 प्लस 80 प्लस 40 इक्वल्स टू 180, 180 डिग्री आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब जो हमारा एंगल ए है वो कितना हो जाएगा, एंगल ए विल बी 60, एंगल बी विल बी 80 एंड एंगल सी विल बी 40। देखा आपने, सभी का आंसर मिल गया, एंगल बी एंगल सी। So yes, we have done another question on triangle. So yes, if you like the video or understand the problem, then please like, share and subscribe. And if you have any doubt, then please let me know in the comment box. Thank you for watching. Bye bye.